तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं साइंस का फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार। ठीक है, जो सेकंड ये चैप्टर है मानव नेत्र ह्यूमन जो आई है, उससे रिलेटेड आपको क्या मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अगर इस चैप्टर को आप जो क्वेश्चन हम एक दो पार्ट में इसका वीडियो बनेगा। ठीक है, एक पार्ट में आज वीडियो बनेगा, अगले पार्ट में एक और वीडियो बनेगा। ठीक है, अगर इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका इससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो इसको आप ढंग से देखिए और याद कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है, तो विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की जो चाल होता है वो अलग अलग माध्यम में क्या होगा, तो अलग अलग उसका चाल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या होती है, यानी कितना होती है। वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में की अपेक्षा कितना होती है, क्या होती है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा समान होती है, यानी वायु में जो होती है चाल, प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में दोनों क्या होता है, सेम होती है, समान होता है। क्वेश्चन नंबर 3, तारे के टिमटिमाने के कारण क्या है। तारे का टिमटिमाने के कारण क्या, आंसर इसका वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते। क्वेश्चन नंबर 4 देंगे, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, क्या होता है, तो 1/10। जैसे क्वेश्चन का रहा 4 नंबर कि मानव नेत्र होता है वो दृष्टि का अस्थायित्व। अगर कोई चीज़ हम देखें तो कितना देर तक वो आँख पर रहता टिकता, तो 1/10 सेकेंड पर, कितना 1/10 सेकेंड पर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र की लेंस जो होती है फोकस दूरी के समायोजित करके विभिन्न दूरियां रखी है, तो वस्तुओं को फोकसित करता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो इसका आंसर होगा समंजन। क्या होगा, समंजन। चलिए 6ठा क्वेश्चन को और बढ़िए। 6ठा क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है, तो पश्चिमाभि द्वारा। किसके द्वारा, तो पश्चिमाभि द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखें, क्या देखें, 7 क्वेश्चन का स्पेक्ट्रम में किस रंग के कारण, स्पेक्ट्रम जो होता है उसको किस रंग के कारण झुकाव अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है, तो बैगनी रंग के कारण। बैगनी रंग के कारण स्पेक्ट्रम में जो रंग का जो झुकाव होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, 7 देखें, क्या देखें, 7 क्वेश्चन देख चुके थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कितना देखेंगे, 8 क्वेश्चन बोलता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म। क्या, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका होता है, प्रिज्म का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, क्या होता है, तो दूरदृष्टि। क्या होता है, दूरदृष्टि। क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र में क्या होता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है मानव नेत्र में, तो उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग का बना होता है, किस भाग पर बनाता है। ठीक है, मानव नेत्र जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो कौन सा भाग पर बनाता था, कहाँ पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। कहाँ पर, रेटिना पर बनाता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 12 देखें, यानी 12 देखें, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है, क्या कहा जाता है उसको, तो समंजन क्षमता। भिन्न भिन्न दूरी पर अगर कोई वस्तु रखा हुआ तो उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर जो रखा हुआ वस्तु को हम लोग फोकस करने में मदद करने, देखने में जो मदद करता है उसको क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। दूरदृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है, दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है, यानी दूर की वस्तुओं को क्या करती है, साफ साफ देख सकती है। ठीक है, दूर की वस्तुओं को, इसीलिए उसको कहते क्या, दूर
दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 15। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता क्या देख सकता है? ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष वाला निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। यानी इस दोनों कन्फ्यूजन में 14 और 15 क्वेश्चन में दोनों में कन्फ्यूजन है, दोनों में क्या है? कन्फ्यूजन है। 15 नंबर क्वेश्चन बढ़ रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कि दूर दृष्टि दोष अगर आपको है तो आप क्या कीजिएगा कि दूर की वस्तु को आप देख पाइए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत भी भाई है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या करता है कि दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन करता है। बोलता है कि दूर दृष्टि दोष है तो कौन सी वस्तु देखेगा? अगर उस किसी इंसान का दूर दृष्टि दोष है तो दूर दृष्टि दोष में दूर को वस्तु को साफ साफ देख पाएगा, लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। अगर किसी इंसान को क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया है निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो ये आपको सारा क्वेश्चन में जो भी है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी पूछने का चांस हो सकता है और ये जो है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, क्वेश्चन 16 बोल रहा कि जो चित्र है वो क्या सूचित करता है? तो चित्र जो है दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को क्या करता है? तो सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, आँख व्यवहार करती है, आँख कैसा व्यवहार करती है? तो उत्तल लेंस के जैसा। किसा? उत्तल लेंस के जैसा आँख व्यवहार करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे, समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर समान आँख है तो स्पष्ट कम से कम न्यूनतम जो दूरी देखने का होगा, कोई भी वस्तु का अगर कम से कम नज़दीक, जितना ज़्यादा नज़दीक ले आकर अगर आपको देखेंगे तो कम से कम 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर से भी आप नज़दीक ले जाइएगा तो कोई वस्तु को हम साफ सुथरा देख नहीं सकते। अगर कोई आपको दे दे कि 24 सेंटीमीटर को एक समान आँख जिसका आँख खराब ना होगा क्या देख सकता है? तो नहीं देख सकता। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कितना? 19 नंबर क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन कर रहा है कि किस दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए। कौन सा दृष्टि दोष के लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस के प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, दूर दृष्टि दोष वाला जो होता है मनुष्य जो होता है वो चश्मा होता है। जो दूर दृष्टि जिसको मतलब होल है वो है कौन सा चश्मा का प्रयोग करता है? इसका क्वेश्चन कहने का मतलब 20 नंबर कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो उत्तल लेंस जिसको भी अगर दूर दृष्टि दोष हुआ है तो ये चश्मा जो पहनता है इंसान उत्तल लेंस पहनता है। क्या बनता है? दूर दृष्टि दोष अगर है तो क्या होगा? दूर वाला साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन नज़दीक वाला साफ साफ दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष वाला जो होगा वो लेंस कौन सा पहनेगा? तो अवतल लेंस बनेगा। यानी निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब हुआ कि निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाता है इंसान, लेकिन वैसा इंसान दूर दृष्टि दोष में यानी दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन कह रहा कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस जो होता है किस प्रकार का होता है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा बाबू कि जरा दृष्टि दोष अगर दूर करना हो तो जो लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं वो लेंस कौन सा लेंस का होता है? कौन सा लेंस होता है? कौन सा लेंस होता है? ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो लेंस होता है कौन सा लेंस होता है? तो बाइफोकल लेंस। क्या होता है? बाइफोकल लेंस। इसमें दोनों प्रकार अवतल अवतल दोनों करके लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, श्वेत प्रकाश में किसने वर्ण होते हैं? वर्ण मतलब रंग होते हैं, तो 7। वर्ण कहने का मतलब रंग, रंग मतलब कि कलर। क्या? कलर। कि अगर श्वेत प्रकाश हो तो उसमें कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म पर गुजरती है तब जो वर्ण होता है सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग होता है? कौन सा रंग होता? तो बैगनी। बैगनी का जो सबसे ज़्यादा क्या होता है प्रिज्म से होकर के गुजरता है वो सबसे अधिक क्या होता है? विचलित होता है। कौन सा रंग? तो बैगनी होता है। ठीक है, नंबर 26 देखते हैं, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो क्या होता है? तो लाल होता है।
क्वेश्चन देखिए, अभी जस्ट पहले था कि जो श्वेत प्रकाश सबसे अधिक विचलित, तो जो सबसे अधिक पूछे तो बैगनी और सबसे कम पूछे तो लाल। सबसे कम विचलित होने वाला लाल, सबसे ज्यादा विचलित होने वाला बैगनी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन जो होता है उसको कहते हैं प्रकाश का क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण। क्या? वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से होकर भीतर से जो होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश जो भिन्न भिन्न रंगों में, अलग अलग रंगों में जो बढ़ जाता है उस बढ़ने को विभाजन को ही क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 बोल रहा कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य जो होता है अधिकतम होता है। अब तरंग दैर्घ्य की बात कहा, उस समय विचलित होने की बात कर रहा था। अभी बोल रहा कि प्रकाश जो होता है उसका कौन सा रंग का सबसे तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, क्या होगा, अधिकतम होगा, तो लाल का। किसका? लाल का। क्या होगा? लाल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। प्रिज्म से निकलने के बाद जब श्वेत प्रकाश की किरणें क्यों 7 रंग में विभक्त होता है। अब देखिए कह रहा कि प्रिज्म से निकलता है जो, और निकलने के बाद जो 7 रंग में विभक्त होता है, क्यों होता है, क्या कह रहा, क्यों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण, ये 7 रंगों के क्या है, मिश्रण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखें। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले भिन्न भिन्न वर्ण की किरणों के का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न होता है, जो क्यों होता है। ठीक है, तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। आंसर इसका ये होगा, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 बोल रहा प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न वर्ण में बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्यों? भिन्न भिन्न रंग को किरणें का विचलन जो होता भिन्न भिन्न होता, इसलिए भिन्न भिन्न रंग में बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगा, उसका क्षमता होगा क्या, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे 32। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के जो साइज होता है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका। क्या होगा, परितारिका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखेंगे। किस दृष्टि दोष को अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों प्रकार के लेंस में बने क्या होता है, द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष क्या होगा, जरा दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टता दोष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखेंगे। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखेंगे, और 35 क्वेश्चन देखते के साथ हम लोग इस वीडियो से विदा लेंगे। लेकिन 35 क्वेश्चन करवाने से पहले ये बता देना चाहते हैं कि दोस्त, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और ये आपको 2022 का जो आपका एग्ज़ाम 2022 में जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको VVI कितना 2022 का ये VVI क्वेश्चन हमने करा रहा। और ये चैप्टर क्या था, मानव नेत्र और क्या था, रंग बिरंग संसार। ये मानव नेत्र से चैप्टर क्वेश्चन था। एक पार्ट आपको अभी लेकर आए, एक पार्ट और आगे देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन ये अगर आप क्वेश्चन कर लिए तो इसमें एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्मकण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। ठीक है, तो होगा नीला। कौन सा रंग होगा वो, तो नीला होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है सर, चलते हैं, बाय बाय।